नूह जिले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के तावडू उपमंडल के गांव खरखड़ी से एक और युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसे पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारी भेजने के आरोप में पकड़ा गया है। ये गिरफ्तारी नूह जिले में इस वर्ष की अब तक तीसरी गिरफ्तारी है, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। तावडू सदर थाना पुलिस ने गांव खरखड़ी के युवा वकील रिजवान पुत्र जुबेर के खिलाफ देशद्रोह व जासूसी से जुड़े गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रिजवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए गोपनीय जानकारी साझा करता था। इसी आधार पर उसे दिल्ली से आई NIA की टीम और CIA तावडू ने संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार पुलिस द्वारा देर रात छापेमारी कर रिजवान को हिरासत में लिया गया था। उसके बाद सुबह दिल्ली की जांच एजेंसी उसे लेकर उसके घर भी पहुंची, जहां से उन्होंने उसका लैपटॉप, दस्तावेज और डिग्रियां कब्जे में ली हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि डिजिटल उपकरणों की जांच से कई महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। परिवार के आरोप, निर्दोष है रिजवान। गिरफ्तारी के बाद रिजवान के परिवार ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। परिजनों का कहना है कि रिजवान गुरुग्राम, सोहना और तावडू में वकालत का कार्य करता है और उसका किसी भी तरह की अवैध गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। परिवार के सदस्यों ने दावा किया कि उनका बेटा पूरी तरह निर्दोष है और जांच एजेंसियों की सच्चाई जल्दी सामने आ जाएगी। रिजवान के चाचा ने बताया कि पुलिस टीम उनके घर आई और सभी जरूरी दस्तावेज व लैपटॉप साथ लेकर गई। परिवार का कहना है कि वे न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे ताकि रिजवान की बेगुनाही साबित हो सके। जांच जारी, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सतर्कता। नूह जिले में इस साल पाकिस्तानी जासूसी से जुड़े मामले में लगातार तीसरी गिरफ्तारी से सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता और बढ़ा दी है। तावडू पुलिस और अन्य सुरक्षा विभाग इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि क्या किसी बड़े नेटवर्क की इसमें भूमिका है। मामला अभी प्रारंभिक जांच में है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फॉरेंसिक जांच के बाद ही आगे की जानकारी स्पष्ट होगी। नूह क्षेत्र में बढ़ती ऐसी गतिविधियों ने स्थानीय लोगों में चिंता भी बढ़ा दी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन। जाकिर जी, रिजवान आपका भतीजा है, जी पर कुछ आरोप लगे हैं, क्या कहना है? सर, जो ये आरोप लगे हैं ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे आरोप हैं। इन आरोपों की कोई हकीकत नहीं है। अब यूं तो प्रशासन, जांच एजेंसियां कुछ भी कह सकती हैं सर, उनसे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी होगा। अलबत्ता ये है, आप ग्राउंड रिपोर्ट गांव के किसी भी मौजूदा आदमी से, हमारी तो आप आसपास के गांवों में पूछ लीजिए कैसा हमारा परिवार रहा, कैसा हमारा खानदान रहा। हमने क्या, पूरी मेरे कौम ने ही कभी भी मुल्क के साथ गद्दारी नहीं की। मुल्क के वफादार ही रहे, चाहे देश आजादी की बात रही हो या 1857 का विद्रोह रहा हो या कोई भी बात रही हो, हमेशा ही देश की मदद की, सपोर्ट किया है। रही बात ये एजेंसियां आई, जांच हो रही है, हमने कहा करो जी जांच, उसमें कोई नहीं। जांच करना भी देश हित में है, हमने उनका मोस्ट वेलकम किया। इसी तरह की सुबह यहाँ 5-6 गाड़ी आई तो हमने उनको खुद पार्क करवाया गाड़ियों। तो रिजवान है, उसको कब पुलिस, कहाँ की पुलिस थी, कब लेके गई है, क्या करें? ये सर 24 तारीख को शाम को 6 बजे का मामला है। ये कोर्ट से आते हैं, काम करते हैं गुड़गांव कोर्ट में। वहां से ये आ रहे थे तो पीपा का गांव है, पहाड़ चढ़ने के बाद वहां इनकी ससुराल है। वहां ये अपने दोस्त के साथ वहां इन्होंने दावत वगैरह खाई है और फिर जैसे ही आ रहे थे तो पीपा का जो सैसोला की जो प्याऊ है वहां से इन्होंने उठाया है। कितने लोग थे ये सर? ये तो हमें तो पता नहीं कितने लोग थे। हमें तो जब रिजवान जो अपने निर्धारित टाइम पे आ जाते हैं घर पे, 7 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे आ जाते, आए नहीं तो फिर फोन किया तो फोन पे कॉल तो जा रही थी मगर फोन उठ नहीं रहा था। तो फिर 1-2 यार दोस्त थे, उनसे पता किया
पीपाके में पता किया रिश्तेदारों से, जहाँ इनके ससुराल में, बोले यहाँ से तो निकल चुके। जो इनके यार दोस्त थे, इनके साथ जो प्रैक्टिस करते हैं 2 लड़के, उनसे पता किया, बोले जी यहाँ से निकल गए। ये ताउड़ में भी बैठते हैं जहाँ पे भी, उनसे पता किया, उन सब ने मना किया जी यहाँ तो नहीं आए। तो उसके बाद फिर हमारी टेंशन बढ़ने लगी इधर उधर, और पूछा हम फिर बाइक से बाई रोड हमने देखा कहीं भी कोई मसला होगा और रात का टाइम है, तो कुछ नहीं मिला। वहां से प्याऊ से लेके यहाँ तक ताउडू तक हम चले गए, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद फिर रिश्तेदारियों में पता किया, तो वहां भी सबने कहा कि यहाँ तो नहीं आए, नहीं कोई बात नहीं। तो उस क्या नाम है सर? मेरा नाम लियाकत अली है, नंबरदार हूँ। लियाकत जी, जिस तरीके से रिजवान का नाम आ रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इस चीज को लेके? रिजवान तेजी इस तरह के मामले में किसी में नहीं था। वो साफ सुथरी छवि का लड़का था। वो तो अपने काम धंधे पे ध्यान रखता था। वो 2021 में पास आउट था LLB, और तब से अपने काम पे उन्होंने अलग सीट भी ले लिए, और वो इस तरह की एक्टिविटी में किसी में नहीं है। जो भी है न्यूज के माध्यम से जो आरोप लगाए जाना सारे निराधार है, इनमें किसी तरह कोई सच्चाई नहीं है। अभी कोई बात होती हो रिजवान से, तो कोई किसी मुद्दे को लेकर ही हो? नहीं, किसी इस तरह के मुद्दे की तो कोई आज तक कोई बात ही नहीं आई। वो तो अपने काम से गुड़गांव जाता था जी, गुड़गांव, नूह और सोहाना 3 जगह जाता था, और यहाँ आकर अपने थोड़ा बहुत परिवार के कामों में हाथ बटाता था। घर पे जमीन अपनी प्याज बो रखी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मुस्तकीम है जी। मुस्किन, रिजवान की बात हम आपसे करेंगे। आपका सहपाठी रहा है, कैसा लड़का था, क्या कहना चाहोगे? तो हमारे साथ जब भी जैसे बातचीत होती थी, जब भी मिलता था, कभी ऐसे हमसे कोई ऐसी कोई बातचीत कभी उन्होंने नहीं जिक्र किया कि कोई ऐसा मामला जो आज हम न्यूज़ के, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम ये सुन रहे हैं, हमने ऐसा, और ना उनके परिवार का ना उसका। बाकी अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि उसमें उसके खिलाफ क्या सबूत मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं, तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी हम किसी को भी जज नहीं कर सकते कि या मैं सही या गलत नहीं बता सकता इस चीज में, क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जिस तरीके के उनके आरोप लगे, कैसा मानते हो, क्या कहना? नहीं, हमने ऐसी कोई एक्टिविटी में कभी इन्वॉल्व, ना कभी बातचीत कभी नहीं देखा जी ऐसा, ना हमसे कभी उसने इस तरीके का कोई हमसे जिक्र किया। मिलते थे तो कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया।